बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक से 2023 की पहली वीडियो। अल्लाह पाक हमारे लिए ये साल ढेर सारी खुशियां और बरकतों वाला साल बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहले जो है मार्केट का व्यू करेंगे, उसके बाद जो है वो फीपीलीपी देखेंगे जिसमें जानने की कोशिश करेंगे कौन सा इंस्टीट्यूशन क्या बाइंग सेलिंग कर रहा है। उसके बाद दो बेहतरीन बाय कॉल्स की तरफ चलेंगे। अगर हम बात करें KSE 100 इंडेक्स की, जो कि 40,420 जिसका हाई रहा, 39,694 लो रहा, तकरीबन 200 मिलियन के अराउंड वॉल्यूम आया जुम्मे वाले दिन। क्लोजिंग KSE 100 इंडेक्स की 40,420 के लेवल पर हुई, जो कि आखिरी क्लोजिंग थी 2022 की। रेंज की बात करें 52 वीक्स की तो 39,027 जो है 52 वीक्स का लो रहा, जबकि 46,970 46,970 हमने जो है वो 52 वीक्स का हाई देखा। अब यहां पर मैंने पहले भी एक बात की थी, अभी भी करता चलूं कि इंडेक्स का हाई जो है फ्राइडे का वो 40,420 का था, जबकि क्लोजिंग भी जो है वो 40,420 पर हुई। तो इसका ये मतलब है कि मंडे जो है अब ऑनवर्ड्स उसमें एक अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंडेक्स ने अपने हाई पर अपनी क्लोजिंग दी है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अब पॉइंट्स किन स्टॉक्स ने जो है वो कंट्रीब्यूट किए, मेजर पॉइंट्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव, वो देख लेते हैं। KSE 100 इंडेक्स की बात करें, PPL जो है उसने 89 पॉइंट्स जो है ऐड करवाए KSE 100 इंडेक्स में, जबकि HBL ने 77 पॉइंट्स ऐड करवाए, PSCL ने 63 पॉइंट्स ऐड करवाए, OGDC ने 56 पॉइंट पॉजिटिव ऐड करवाए, MCB बैंक ने 45 पॉइंट्स ऐड करवाए, बैंक अल हबीब ने 34 पॉइंट्स ऐड करवाए, सिस्टम ने 34 पॉइंट्स ऐड करवाए, UBL ने 25 पॉइंट्स ऐड करवाए, PAKD ने 22 पॉइंट्स ऐड करवाए, मारी पेट्रोलियम ने 21 पॉइंट ऐड करवाए। नेगेटिव देखा जाए तो POL ने 35 पॉइंट्स नेगेटिव कंट्रीब्यूट किए फ्राइडे के सेशन में, जबकि THALL थाल ने जो है 13 पॉइंट्स नेगेटिव कंट्रीब्यूट किए, TRG ने 12 पॉइंट्स नेगेटिव कंट्रीब्यूट किए, इफर्ट ने 5.5 पॉइंट्स, हिनोन ने 3.5 पॉइंट्स, लॉर्ड केमिकल ने 3.5 पॉइंट्स, जबकि ग्लेक्सो ने 2 पॉइंट्स, नेशनल बैंक ऑफ पंजाब ने 2 पॉइंट्स, EPCL ने जो है वो तकरीबन 1.5 पॉइंट और ILP ने जो है वो 1.5 पॉइंट जो है वो नेगेटिव ऐड करवाया। मार्केट PSX मार्केट वॉच में अट्रैक्टिव स्टॉक्स जो फ्राइडे के रहे, PPL, HBL, PSCL, OGDC, MCB, BHL, सिस्टम, UBL, PAKT, मारी पेट्रोलियम जो है ये बेहतरीन अट्रैक्टिव स्टॉक्स रहे। अब चल के फीपीलीपी देख लेते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। हम अगर फीपीलीपी देखें तो सबसे पहले बैंक्स को देखते हैं। बैंक्स ने जो बाइंग की वो $16.68 मिलियन की बाइंग की, जबकि बैंक ऑलरेडी जो है वो बैंकिंग सेक्टर में जो है काफ़ी हद तक बाइंग कर रहा है। उसके बाद अगर हम ब्रोकर्स को देखें, ब्रोकर ने $0.14 मिलियन की बाइंग की, कंपनीज ने $0.83 मिलियन की सेलिंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी सेलिंग पर रहे, जबकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है वो बैंक में हैवी सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा यहाँ पर हमें इतनी सेलिंग नहीं नज़र आई। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने जो है वो माल को ना बेचा ना लिया। इंडिविजुअल्स हैवी सेलिंग के साथ, इंडिविजुअल्स ने फ्राइडे को हैवी सेलिंग की, $4.94 मिलियन की सेलिंग कर दी, जबकि म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग। कीप इन माइंड, म्यूचुअल फंड्स बाइंग पर आ चुके हैं बड़ा इंस्टीट्यूशन, बैंक्स बाइंग पर आ चुके हैं बड़े इंस्टीट्यूशन, जबकि हैवी सेलिंग इंडिविजुअल कर रहा है। NBFC जो है उन्होंने भी सेलिंग की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी सेलिंग की, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी सेलिंग की। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ा इंडिविजुअल जो है वो सेलर है, $4.94 मिलियन और $43 मिलियन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये भी कंसीडर किए जाते हैं आपके इंडिविजुअल्स में। तो इंडिविजुअल्स ने माल को बेचा, बाकी कंपनीज इंस्टीट्यूशन ने जो है, मेजर इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने माल को लिया। अब मेजर सेक्टर्स चल के देख लेते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने किस में बाइंग सेलिंग की, और फर्दर इसी तरह मजीद जो है वो चल के देखते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो ऑल ऑफ द सेक्टर्स में सेलिंग पर हैं। सीमेंट में सेलिंग पर है, कमर्शियल बैंक्स में हैवी सेलिंग है, फर्टिलाइजर में सेलिंग है, फूड एंड पर्सनल केयर को बाय कर रहे हैं,
ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ये माल को बेच रहे हैं, मार्केटिंग कंपनीज भी माल को बेच रही हैं, मार्केटिंग कंपनीज में भी माल को बेच रहे हैं, पावर जनरेशन खरीद रहे हैं, टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं। टेक्नोलॉजी की इनमें ऑलरेडी भी हैवी बाइंग है। बैंक्स जो है हैवी ऑल अदर सेक्टर्स का मतलब है आपका उसमें रिफाइनरी, स्टील, केमिकल से रिलेटेड, फार्मा के रिलेटेड स्टॉक्स, उसके अलावा आपके जो है वो ऑटो सेक्टर, ये सारा जो है ऑल अदर सेक्टर्स में आता है और बैंक्स ऑल अदर सेक्टर्स में हैवी बाइंग कर रहा है, जबकि सीमेंट सेक्टर में हैवी बाइंग कर रहा है। कमर्शियल बैंक्स में ऑलरेडी इसकी हैवी बाइंग है और यहां पर भी कर रहा है। फर्टिलाइजर में हैवी बाइंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग, मार्केटिंग कंपनीज में भी बाइंग। मतलब अभी हमने मजीद चल के देखेंगे कि ऑयल एंड गैस में मजीद जूस बाकी है या कि अभी निकल जाना चाहिए। पावर जनरेशन में हैवी बाइंग, उसके अलावा टेक्नोलॉजी को सिर्फ बेच रहा है वो भी $0.03 मिलियन। टेक्सटाइल में भी हैवी बाइंग, जबकि ब्रोकर्स को देखा जाए तो ब्रोकर कमर्शियल बैंक्स में बाइंग है, फर्टिलाइजर में बाइंग है, फूड एंड पर्सनल केयर में होल्डिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ये भी बाइंग कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी बाइंग कर रहे हैं। कंपनीज को देखा जाए तो गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ओजीडीसी पीपीएल वगैरह में बाइंग कर रहे हैं और उसके बाद अलावा फूड एंड पर्सनल केयर में बाइंग कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स को देखा जाए तो इन्होंने सब कुछ बेचा, ऑल ऑफ द सेक्टर्स में हैवी सेलिंग, सीमेंट में सेलिंग, कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग, फर्टिलाइजर में सेलिंग, फूड एंड पर्सनल केयर में सेलिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में सेलिंग, मार्केटिंग में सेलिंग, पावर जनरेशन में सेलिंग, टेक्नोलॉजी में सेलिंग, टेक्सटाइल में सेलिंग। अभी ये सब बाइंग पर आएंगे। जब इंस्टीट्यूशन के हाथ में माल आ गया ना और उन्होंने माल लेके रख लिया तो अभी ये सब जो है अब ये बाइंग पर आएंगे। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज की बात की जाए तो $0.04 मिलियन बाइंग के साथ है। ऑल ऑफ द सेक्टर्स में बाइंग है, फर्टिलाइजर में हैवी सेलिंग है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज और जो है वो इंडिविजुअल जो है इसको बेच रहे हैं। जबकि टेक्नोलॉजी में इनकी हैवी बाइंग है, हैवी मींस $0.05 मिलियन की बाइंग है। टेक्सटाइल में भी इनकी बाइंग है अच्छी खासी। म्यूचुअल फंड स्टिल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी बाइंग कर रहे हैं, उसके अलावा बैंक्स भी बाइंग कर रहे हैं। भाई ऑयल एंड गैस में अभी भी अच्छी मूव बाकी है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ओजीडीसी पीपीएल में अभी भी अच्छी मूव बाकी है। या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर आ जाए या थोड़ा 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 करके जो है वो साथ साथ प्रॉफिट बुक करते रहें, क्योंकि इनके पास इतनी होल्डिंग होगी अगर 2-4 रुपए माइट भी ऊपर जाए तो शायद ये एकदम माल को फेंकें। इसलिए यहां पर अब बड़ा सेफ होके आपने खेलना है। टेक्नोलॉजी में भी ये बाइंग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा साइन है। और मैं आपको पहले से कहता आ रहा हूं टेक्नोलॉजी, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर की मूव अभी ड्यू है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर भी अच्छी खासी होल्डिंग है और टेक्नोलॉजी में भी बैंक्स, कंपनीज, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की अच्छी खासी होल्डिंग है। सिर्फ वेट कर रहे हैं कि इंडिविजुअल्स अब टेक्नोलॉजी सेक्टर पर जो है वो आए और अच्छे लेवल्स पर लाके ये बैठे। ये काफी टाइम से बाइंग कर रहे हैं तो इस चीज को भी फोकस करना है। एनबीएफसी होल्डिंग ने सिर्फ सेलिंग सीमेंट में किया, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाइंग कर रहा है टेक्नोलॉजी में, पावर जनरेशन में बाइंग कर रहा है, जबकि बैंक्स में बाइंग कर रहा है। उसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ये भी बाइंग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। उसके बाद हम फ्यूचर में देखें तो फ्यूचर में ब्रोकर जो है अच्छी खासी ब्रोकर ने बाइंग किया, ऑब्वियसली जनवरी में की होगी। कंपनीज ने माल उठाया हुआ था, उन्होंने माल को निकाला, इंडिविजुअल्स ने भी माल को बेचा, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज भी फ्यूचर में जो है इंटरेस्ट शो कर रही है। उसके अलावा एनबीएफसी भी फ्यूचर में इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज भी बाइंग कर रहे हैं। तो फ्यूचर में जब इतना इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है जनवरी के लिए तो डेफिनेटली, और जिस तरह से बैंक होल्डिंग के साथ है, जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स अब दोबारा बाइंग पर आ गया, सिर्फ इंडिविजुअल्स माल को बेच रहे हैं, तो इंडिविजुअल्स आप बड़े लेवल्स देखें, इंडिविजुअल्स आपकी बहुत बड़ी पावर है, बाइंग पावर है। वो जब उसे ये चीजें अट्रैक्ट करेंगी, ये चीजें होल्ड होंगी, स्पेशली टेक्नोलॉजी सेक्टर अब आने वाले टाइम में आपको अच्छा पीक दिखा सकता है, जिस तरह ऑटो सेक्टर ने दिखाया, जिस तरह ऑयल एंड गैस दिखाया। अब आगे टेक्नोलॉजी की बारी है और उसके साथ सीमेंट की बारी है। और कीप इन माइंड, ठीक है, रिफाइनरी सेक्टर में किसी भी टाइम आप न्यूज आई, जब एक मार्केट चलती है, मार्केट का रिदम बनता है तो एक बड़ी पॉजिटिव मूव बनती है। जनवरी अच्छा एक्सपेक्टेड लग रहा है कि जनवरी जो है वो 2-3 हजार पॉइंट्स देगा। उसके अलावा जो है वो बाय कॉल्स की तरफ चलते हैं। पहली बाय कॉल्स हमारे पास कैप्को की है। काइंडली चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। उसके बाद इंशाल्लाह आपके साथ आज जो है वो ग्रुप कुछ ऑफर्स हैं वो भी शेयर की जाएंगी। पहली बाय कॉल है कैप्को की, आउटस्टैंडिंग स्टॉक
फंडामेंटली बहुत आउटस्टैंडिंग है। पावर जनरेशन का स्टॉक है, पावर जनरेशन में बैंक्स कंटिन्यूसली बाइंग पर है, अभी करंटली 26 रुपए 65 पैसे पर है, इसे बाय कीजिए। पहला टारगेट इसका 29 के करीब है, उस पर सस्टेन कर गया। 30-31 इनका लाइसेंस भी रिन्यू हो चुका है, RSI क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टॉक हैज क्रॉस ओवर जनरेट कर चुका है, ये आपको बड़े अच्छे लेवल सिखा सकता है और मोस्ट सेफ स्टॉक है अगर इसे आप कुछ टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए जो है इसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर करता चलूं। ये हमारी नॉर्मल पैकेजेस हैं, लेकिन जो ऑफर्स आएंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। ये आप देख लें, ये नॉर्मल पैकेजेस हैं जो डेली बेसिस पर शेयर होते हैं। ये हमारी ऑफर्स हैं जो वैलिड हैं टिल टुडे 12 बजे तक, लेकिन अगर कोई बुकिंग कराना चाहता है और पेमेंट एक दिन के बाद मतलब कल करना चाहता है तो नो इश्यूज, क्योंकि बैंक्स का भी इशू होता है। ये हमारा 6 मंथ्स का जो पैकेज है वो 6000 में है, हाफ ईयर और ईयरली पैकेज है हमने इंट्रोड्यूस करवाया, जबकि 12 महीने का जो पैकेज है वो सिर्फ 10,000 में है, मतलब कि ये आपको पर मंथ 833 रुपए में पड़ेगा। इससे बेहतर जिस तरह से वर्किंग कर रहे होते हैं, जिस तरह से आपको ग्रुप में काम कराया जा रहा होता है, इससे बेहतर रेट नहीं मिलेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पैकेज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये हमारा 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज हैं, जिसमें आप पोर्टफोलियो शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको काम कराते हैं। उसमें आप देख सकते हैं हमारा जो है वो 6 मंथ्स का पैकेज है, उसमें 6 मंथ के 15,000 चार्जेस है, नॉर्मली पर मंथ हम 35,000 चार्ज करते हैं। 12 मंथ्स के चार्जेस 24,000 है नॉर्मली पर, ये आपको पैकेज कम से कम 40,000 में पड़ता है, जो कि आपको साल के लिए 24,000 में पड़ रहा है। और इसकी वर्थ ये है कि जिस तरह से काम कराया जा रहा होता है, टाइम टू टाइम आपके साथ डायरेक्टली चीजें शेयर की हो जा रही होती हैं। आपकी लॉस में है तो लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी के मुताबिक कहां बाय कहां सेल, किस को निकाल के किस में डाल के जो है क्लियर करना है। नंबर जो है हमारे मेंशन है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए 0331326002 पर। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट बाय कॉल कौन सी है। आप लोगों के साथ ये भी शेयर करता चलूं, जो भी पैकेज लेगा उसका पहला दिन मंडे से कंसीडर किया जाएगा। और एक चीज मैंने आप लोगों को और भी बतानी थी, बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं जी पाकिस्तान डिफॉल्ट, जब डिफॉल्ट का सीन हो तो आप खुद सोचें, ठीक है, जिस तरह से बाइंग हो रही है इस तरह से बाइंग होती है, जिस तरह से इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ कुछ और भी चीज शेयर करता चलूं, ठीक है। स्टॉक मार्केट को बेसिकली मैशियत का जो हमारी मैशियत है उसका इंडिकेटर भी कहा जाता है, ठीक है। अब जो हम देखें बैंक अल्फला, बैंक अल्फला तकरीबन 200 मिलियन 20 करोड़ के शेयर अपने वापस खरीद रहा है, ठीक है। लकी ग्रुप जो है वो ICI को खरीद रहा है और लकी ग्रुप जो ICI है वो अब लकी ग्रुप के साथ जो है वो उसमें चेंज भी हो रहा है, जबकि एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है अपने 7 करोड़ शेयर मार्केट से वापस खरीद रहा है। इदारों को तो भाग जाना चाहिए, मुल्क तो दिवालिया हो रहा है। तो इन चीजों पर जरा फोकस रखिएगा कि ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को दिखाने के लिए एक उनसे वो आपके सामने माल तो उन्होंने निकलवा लिया और इंस्टीट्यूशन आप खुद खरीदे जा रहा है। इंशाल्लाह मार्केट का हम जिस तरह से चल रहे हैं, होल्डिंग की भी जिस तरह से आपको साथ साथ बताया है, इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे लेवल्स देखेंगे जो आगे अब आने वाला जनवरी है। नेक्स्ट हमारे पास जो बाय कॉल है, बेहतरीन स्टॉक है स्टॉक मार्केट के अगर बात की जाए तो मुगल स्टील सेक्टर का आउटस्टैंडिंग स्टॉक, इसे यह भी कहा जा सकता है कि ये स्टील सेक्टर का बादशाह स्टॉक है। अभी करंटली इसकी बात करें तो आउटस्टैंडिंग इसके फंडामेंटल्स हैं। अनफॉर्चुनेटली मार्केट काफी डाउन आई थी तो ये स्टॉक्स डाउन आए, लेकिन इनकी जो जेन्युइन वैल्यू है वह 100 रुपए से भी ऊपर है। अभी करंटली इसने जो है मूव कर रहा है 48 रुपए 31 पैसे पर, इसे आप बाय कर सकते हैं। पहला इसका जो लेवल है वो 52.41 का है, 52.41 को ब्रेक कर गया, ये 70-75 के लेवल पर आएगा और इसमें इतनी पोटेंशियल है कि ये वापस अपने 90-100 के लेवल पर इजीली आ सकता है। बेहतरीन स्टॉक है, देखें वॉल्यूम्स आना शुरू हो गए हैं दोबारा से, RSI ओवरसोल्ड पोजीशन से अपसाइड डायरेक्शन बना चुका है, क्रॉसओवर जो है स्टॉकेस्टिक भी जनरेट कर चुका है। मजीद भी ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। फिर दुआ है कि 2023 आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे। बाकी हम यही कहेंगे अगर आप काम करना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर PSX ट्रिक्स फैमिली के साथ मिलकर, तो जरूर आप हमारे साथ मिलकर काम करें, एक नया सफर शुरू करें। इंशाल्लाह अल्लाह वसीले बनाता है, रिस्क देने वाली जात खुदा की है, इंसान कोशिश करता है। नंबर हमारा मेंशन है 0331326002, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।